अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उसामा कदीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री इन्फो। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। गाइस, ये एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्योरीफिकेशन टेक्निक की सीरीज़ पर वीडियोस बना रहे हैं। ये भी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इस टेक्निक के ज़रिए हम कैसे हमारे कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, और एंड पे इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज मेड टू बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ इट्स सरफेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सो गाइज, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को लोअर करते हैं किसी भी सब्सटेंस के उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, और उसे इस बेस पे हम लोग इस प्रेशर के ज़रिए हम इसे क्रिस्टलाइज आउट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। लेकिन गाइज, हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें इस टेक्निक की ज़रूरत क्यों है? इसका जवाब ये है कि आपके पास लैब के अंदर काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी एग्जांपल है ग्लाइसरॉल या ग्लाइसरीन, जिसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ देख सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, और इसके साथ प्रॉब्लम मेजर ये है कि जब हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर को अटेन करते हैं ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग जो डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम उनका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, यानी कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसी हिसाब से हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मोस्टली हम लोग 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूज़ करते हैं, जो कि 760 mmHg के बराबर होता है। जब भी किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम इस प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। हम 760 mmHg से इसको 12 mmHg के ऊपर ले आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा 760 से 12 पे ले आते हैं। बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को रिड्यूस हम वैक्यूम पंप के ज़रिए करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता है। बजाय हम 290 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ग्लाइसरॉल को बॉयल अप करते हैं और इससे दोबारा कूल डाउन करके इसके प्योर वेपर्स को हासिल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। गाइज, ये है इसका प्रोसीजर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिस्टिलेशन बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग इम्प्योर मिक्सचर जो भी हमें दिया होता है वो हम ऐड अप कर लेते हैं। एक स्टैंड के साथ लगा होता है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और साथ बंसर बर्नर से हमने इसे हीट करना होता है। लेकिन अब इसका प्रेशर रिड्यूस करना है चूँकि, तो हम लोग यहाँ पे एक बीकर लेते हैं जो कि क्लोज होती है। वो क्लोज बीकर के अंदर यहाँ हमारे पास वैक्यूम पंप भी होता है। वैक्यूम पंप से हम इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये टोटल सेटअप का जो वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से जो कंपाउंड हमारा 290 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होना था वो 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाता है, और हम उसके वेपर्स को यहाँ इजीली कंडक्ट कर लेते हैं।
सो ये हमारे पास ग्लाइसरोल के यहाँ प्योर लिक्विड आ जाता है हमारे पास ग्लाइसरोल का। सो इस तरह हम लोग इस तरह के कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप प्योरीफिकेशन मेथड की सीरीज़ की दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।